नहीं बा, क्या करिए आप? वनराज ने गलती नहीं, पाप किया। पर तू क्या मेरे कहने से उसे माफ कर सकती है? मानती हूँ कि इस गलती को माफ करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तेरे पास इतना बड़ा दिल है। मेरा काम मान ले और इस घर को बचा ले। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे माफ कर दिया है, बस मैं अपने घर को टूटते हुए नहीं देख सकती। तू चाहेगी ना तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, अरे वनराज भी रुक जाएगा और ये भी वनराज को घर से बाहर नहीं निकालेंगे। बस अब सब तेरे हाथ में है। इस घर की खुशियाँ, बच्चों की खुशियाँ, हमारी खुशियाँ सब तेरे हाथ में है। और मैंने वनराज से बात की, उसे डांटा, उसे समझाया और वो समझ भी गया है। अगर आपके कहने से मैं काव्या को छोड़ भी दूं, तो क्या गारंटी है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? क्या गारंटी है कि बापूजी मुझे माफ कर देंगे, मेरे बच्चे मुझे पहले जैसा प्यार और इज्जत देंगे? और क्या गारंटी है कि अनुपमा पहले जैसी हो जाएगी? अगर अनुपमा मान गई तो पहले आप उससे बात करके देख लीजिए। मैं जानता हूं वो नहीं मानेगी। बा, आपको अंदाजा भी नहीं है कि वो औरत कितनी घमंडी है। गुरूर तो उसमें पहले से ही था और अब तो घर भी मिल गया है। वो नहीं मानेगी बा। वनराज ने सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ दिया है अनुपमा। अगर तू सब कुछ भूलने के लिए तैयार है ना, तो वो भी उस औरत को भूल जाएगा। तुझे तेरे पति पर भरोसा नहीं है, पर मुझे मेरे बेटे पर भरोसा है। वो अपनी माँ का भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। अरे एक बार मेरी बात मान ले और रोक ले उसे, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात मान और शुरुआत तो कर। आज भी चाहे जैसा भी हो, पर वो है तो घर है। अरे वनराज चला जाएगा तो घर बिखर जाएगा। अरे अब तो आज है, कल अब नहीं रहे। बच्चों की शादी हो गई तो तू अकेली पड़ जाएगी। मानेगा तुझे सहारे की जरूरत नहीं है, पर साथ की जरूरत तो सबको होती है। मेरी बात मान ले बेटा, मान ले और रोक ले वनराज को। एक तू ही है जो सब कुछ संभाल सकती है, सबको समझा सकती है। इसलिए तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मान ले, इस घर को बचा दे। आप पिक्चर देखने गए थे? किसके साथ? क्लाइंट्स के साथ। मेरा बॉस, कल सुबह भी उसने मुझे ऑफिस बुला लिया। मैं कौन होती हूँ बा? आपको आपके बेटे से दूर करने वाली, बच्चों को उनके पिता से दूर करने वाली। आप मांगेंगे ने तो मैं अपनी जान भी हंसते हुए दे दूं। अरे पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी? सवाल तेरी उम्र का है, पूरी उम्र का। नहीं बा, सवाल सिर्फ एक पल का है और उस एक पल की वजह से मेरा जवाब है ना। मैं उन्हें नहीं रोक पाऊंगी। मैं चाहती हूं कि उन्हें रोक लूं। मैं चाहती हूं कि घर में सब सही हो जाए, लेकिन जिस औरत ने अपने पति को अपनी ही सुहाग की सेज में किसी और औरत के साथ देख लिया हो, वो चाहकर भी अपने पति को माफ नहीं कर सकती।
एक चिंगारी जैसे पूरे घर को जला देती है ना बा, वैसे ही उस पल ने मेरी पूरी जिंदगी को जला दिया। सॉरी बा, उस पल की वजह से मैं सारी जिंदगी अकेले काट लूंगी और इन्हें नहीं रोक पाऊंगी। उन्हें इस घर में रहना है क्या जाना है कि उनकी इच्छा। ना मैंने उन्हें जाने के लिए कहा है और ना ही मैं उन्हें रुकने के लिए कहूंगी। जिंदगी भर आपकी हर बात मानूंगी पर ये बात नहीं मान पाऊंगी। सॉरी। मैंने कहा था ना बा, ये नहीं मानेगी। और क्यों मानेगी? अब ये घर इसका जो हो चुका है। वनराज, बेटा मत जा। इस घर में सब लोग मुझसे बहुत दुखी हैं ना। सबकी परेशानियों की वजह मैं हूं। सब लोग इतना डिसअपॉइंटेड हैं कि कोई मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। तो ठीक है, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं काव्या के पास। और हां, लीगल फॉर्मेलिटीज, कानूनी लिखा पढ़ी के बाद मैं काव्या के साथ शादी करने वाला हूं। सुनिए, आप तलाक की बात कर रहे हैं? हाँ, बापूजी, सॉरी आप दोनों के सामने ये बात कह रही हूं, लेकिन मन में जो बात है वो कहनी तो पड़ेगी नहीं। आप तलाक के कागज भेजेंगे? भेज दीजिए, मैं साइन कर दूंगी। मैं साइन कर दूंगी। मैं साइन कर दूंगी। मैं साइन कर दूंगी। आपके लिए रिश्ता कागज पे बनता है, पर मेरे लिए मन से मैं आपको तलाक दे चुकी हूं। अब किसी भी कागज पे साइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता।